आज की वीडियो में हम क्लास 6 से कहानी लेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इसमें मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश पढ़ना और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करना बताऊंगा। आप पूरे वीडियो को देखना, इसमें पूरा लेसन तैयार किया जाएगा आपके लिए। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी नहीं किया होमवर्क। टू बोरिंग ही सैड। उसने उदास होते हुए कहा। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब होता है के स्थान पर। वह खेलता है हॉकी और बास्केटबॉल और निंटेंडो। होमवर्क के स्थान पर वह ये 3 गेम खेलता है, हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। टीचर्स टोल्ड हिम। टीचर्स टोल्ड हिम। उसकी टीचर उसको कहती है, पैट्रिक डू योर होमवर्क और योर वॉन्ट लर्न ए थिंग। कि पैट्रिक तुम अपना काम करो, होमवर्क करो, अन्यथा यू वॉन्ट लर्न थिंग, तुम कुछ भी नहीं सीख सकोगे। यू वॉन्ट है विल नॉट, तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट इज ए ट्रू, और यह सत्य है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभी उसने एक अज्ञानी की तरह महसूस किया। बट वाट कुड ही डू। लेकिन वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क। उसको होमवर्क से नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। तब एक दिन उसने पाया उसकी बिल्ली एक छोटी डॉल के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और उसने उसे छीन लिया। झपट कर छीन लिया। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ। इट वाज नॉट ए डॉल एट ऑल। यह एक गुड़िया नहीं थी बिल्कुल भी। एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी। What a man of the tiniest size। लेकिन एक आदमी था बहुत छोटे आकार का। He had a
had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tail hat, much like a witch's. He had a little wool shirt. उसने एक छोटी ऊनी शर्ट पहने हुए था, साथ में ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज, पुराने ज़माने का पायजामा, ब्रीचेज मीन्स पायजामा, और ये हाई टेल और एक ऊंची लंबी टोपी, और वह एक ब्रीचेज मीन्स जादूगरनी की तरह लग रहा था। He yelled, "Save me!" वह चिल्लाया, मुझे बचा लो। Don't give me back, मुझे वापस मत देना। To that cat, यानी कि यह बिल्ली को, यानी वह बिल्ली को, that माने वह, तो उस बिल्ली को मुझे वापस मत देना। I will grant you a wish, मैं तुमको एक विश दूंगा। I promise you that, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक could not believe, पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ, how lucky he was, कि वह कैसे भाग्यशाली था। Here was the answer to all of his problem. यहाँ उसकी समस्त समस्याओं का उत्तर था, यानी हल था। So he said, इसीलिए उसने कहा। Only if you do all my homework till the end of the semester. Only यानी कि केवल यदि तुम कर सकते हो मेरा पूरा काम सेमेस्टर के अंत तक, टिल माई तक। That's 35 days, यह 35 दिन का है। If you do a good enough job, यदि तुम पर्याप्त अच्छा काम करते हो, इनफ मीन्स पर्याप्त अच्छा, गुड में अच्छा, जॉब माने पर्याप्त अच्छा काम करते हो, I could even get a grade, तो मैं even माने प्रत्येक में, यानी प्रत्येक में ए ग्रेड, गेट मीन्स प्राप्त करना है, ए ग्रेड प्राप्त कर सकता हूँ। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. द लिटिल मैन, छोटे आदमी का चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है, जिस तरह से लाइक ए डिस्क्लोज थ्रो इन द हेम्पर, यानी कि बर्तन साफ करने वाले कपड़े को गंदी बाल्टी में डाला जाता है, उस कपड़े की तरह उसका चेहरा हो जाता है, मुरझा जाता है। रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ जाती है, रिंकल्स में झुर्रियाँ पड़ जाती है उसके चेहरे पर कपड़े के समान। He kicked
हिज लेग, उसने अपनी लातें मारी। एंड डबल्ड हिज फिट्स, और अपनी फिट्स मीन्स हथेलियों को कस करके बांध लिया। एंड ही ग्रेम्स्ड एंड स्कॉल्ड, एंड ही ग्रेम्स्ड, उसने अपना चेहरा बनाया। एंड स्कॉल्ड, गुस्सा किया। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को कस करके दबाया। ओह आई एम क्रस्ड, वट इट विल डू इट। ओ मैं तो नष्ट हो गया, लेकिन मैं यह करूँगा, मतलब होमवर्क उसका करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, उसके शब्द सही थे। और उसके शब्द सही थे। दैट वन की लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक के होमवर्क को करना शुरू हो जाता है छोटा आदमी। एल्फ मीन्स छोटा आदमी। छोटा आदमी पैट्रिक का होमवर्क करने लग जाता है। बिगन में शुरू हो जाता है, लग जाता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, यानी कि उसके सामने एक समस्या थी। ग्लिच में समस्या थी। एक्सेप्ट में स्वीकार की थी वहाँ पर। द एल्फ, एल्फ मीन्स बौना आदमी का नाम है एल्फ। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, यानी कि एल्फ नहीं जानता था कभी भी व्हाट टू डू, कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको सहायता की आवश्यकता थी कि उसको क्या करना है, वो यह नहीं जानता था। वह कभी भी यह नहीं जान पाया कि उसको क्या करना है। उसको हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही वुड से, वुड है WOULD, वुड वन से, तो वह कहता। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन wherever वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती इन wherever, यानी किसी भी तरीके से, यानी किसी भी रास्ते से उसको उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं आता, नहीं जानता इस शब्द का अर्थ। द एल्फ श्यूक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था तब वो श्यूक्ड यानी चूँ चूँ की आवाज़ करता। कोई शब्द आता जब भी कि जो शब्द समझ में नहीं आता तब वह चूँ चूँ की आवाज़ करता। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक शब्दकोश लेकर आओ। नो नहीं, व्हाट्स इवन लेटर, प्रत्येक शब्द को लुक अप एंड ढूंढो। द वर्ड एंड साउंड इट, और प्रत्येक शब्द को बोलो आउट बाय ईच लेटर, यानी प्रत्येक शब्द को ढूंढो और उसको बोलो
डिक्शनरी लाने की आवश्यकता नहीं। उसने डिक्शनरी मंगाई। गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक शब्दकोश लाओ। नहीं। व्हाट्स इवन लेटर, यानी कि प्रत्येक शब्द को के लिए बेहतर यही होगा, बेटर मीन्स बेहतर यही होगा कि लुकअप यानी ढूंढो, द वर्ड एंड साउंड, और उस शब्द को बोलो। इट आउट बाई ईच लेटर, यानी प्रत्येक शब्द को। When it came to maths, जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, यानी पैट्रिक के भाग्य से बाहर था, यानी पैट्रिक की समझ में नहीं आता था मैथ। आउट ऑफ लक यानी उसके भाग्य से बाहर था मैथ। व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल क्या है? द एल्फ श्रिक्ड, यानी कि एल्फ गुस्से से बोलता है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, यानी कि हम दोनों को कभी नहीं ज़रूरत होती है, नीड नहीं चाहिए, हमें कभी यह चाहिए नहीं होता, नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए हम दोनों को। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, जोड़ बाकी भाग गुणा, हमें जोड़ बाकी गुणा भागों की आवश्यकता नहीं होती। हियर, यहाँ, सिट डाउन, यहाँ बैठो, वी साइड एंड, मेरे बगल में, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम सामान्य रूप से मेरे गाइड करो, मेरा मार्गदर्शन करो, गाइड मी। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स नहीं जानता था ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। टू देम, उनके लिए, इट्स ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। मिस्ट्री मीन्स रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए छोटा आदमी, ऑलरेडी ए साउटर, यानी पहले से ही तो वो चीखता था, एंड जस्ट गॉट लाउडर, अब वो और भी तेजी से चीखने लगा। जस्ट गॉट लाउडर वन, जोरों से चीखने लगा, अब तो वह और भी तेज हो गया। गॉट लाउडर जस्ट। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकें चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, यानी कि अधिक से अधिक पुस्तकें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, एंड यू कैन हेल्प मी, और तुम मेरी मदद कर सकते हो, रीड देम एंड, तब पढ़ने में भी मेरी मदद कर सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे, इन एवरी वे, द लिटिल एल्फ वाज ए नैग, वास्तव में प्रत्येक दिन और प्रत्येक तरीके से, प्रत्येक रास्ते से, दैट, यह लिटिल एल्फ यानी जो छोटा आदमी, वाज ए नैग्ड यानी परेशानी था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रग, ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स हेड। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक कठिन काम कर रहा था पहले से,
द एवर एंड वाज इट ए ड्रग, वह रगड़ा जा रहा था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, अब तो वह रात में भी जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियर, वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियर। स्टे अप नाइट का मतलब होता है रात भर जागना। स्टे अप नाइट का मतलब होता है रात भर जागना। ही हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसने कभी भी इतना उबाऊपन महसूस नहीं किया। बियरी मीन्स होता है उबाऊपन, कभी भी उसने ऐसा उबाऊपन महसूस नहीं किया। वाज गोइंग टू स्कूल विद आइज, वह स्कूल जाता था तो उसकी आंखें पफ्ड एंड ब्लियर्ड, उसकी आंखें फूली हुई और धुंधली थी। वह स्कूल जाता है अपनी फूली हुई आंखों और धुंधली आंखों के साथ में जाता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव, फाइनली मीन्स अंत में स्कूल का अंतिम दिन आ गया। एंड द एल्फ बाज फ्री, वो एल्फ जाने के लिए फ्री था। एज फॉर होमवर्क, एज फॉर होमवर्क जैसा उसका गृह कार्य। देयर वाज नो मोर, और नहीं था। सो इसलिए ही क्विकली एंड स्लेली, क्वाइटली एंड स्लेली यानी शांति से और चुपके से, स्लिप्ड आउट ऑफ बैक डोर यानी पीछे के दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज ए, पैट्रिक्स को ए ग्रेड मिले। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लास साथी आश्चर्यचकित हुए। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उनके अध्यापक मुस्कुराए। एंड वर फाउंड ऑफ प्राइस, और उसको इनाम भी। वर फुल ऑफ प्राइस, और उसको पूरा इनाम पाया। वर फुल ऑफ प्रेज, और उन्होंने उसकी तारीफ की थी, पूरी तारीफ की। प्रेज मीन्स तारीफ की। एंड हिज पेरेंट्स, और इनके माता पिता का क्या। दे वंडर्ड, उनको भी हैरानी हुई। दैट व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हुआ। पैट्रिक को क्या हुआ, उनके माता पिता को भी हैरानी हुई। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह मॉडल किड था। अब नाउ मानी अब वह अब मॉडल किड था। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को साफ करता। डिड हिज चोर्स, अपने काम काज खुद करता। बाज चीरफुल, वह हंसमुख था। नेवर रूड, कभी नाराज नहीं होता। लाइक ए हैड, जैसे कि उसने। डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने पूरा नया एटीट्यूड विकसित कर लिया। यू सी, तुमने देखा, तुम देखते हो। इन द एंड में, अंत में। पैट्रिक स्टिल थॉट हैड
हैड मेड दैट टिन्नी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि टिन्नी मैन के द्वारा होमवर्क करवाया था, ये पैट्रिक सोचता था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं एक सीक्रेट शेयर करूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। इट वाज नॉट द एल्फ, यानी कि यह एक एल्फ नहीं था, बौना आदमी नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, यानी पैट्रिक ने स्वयं इसको पूरा किया था, अपना होमवर्क पैट्रिक ने पूरा किया था, यानी पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, स्वयं ने किया था। तो ये थी स्टोरी क्लास 6 इंग्लिश की। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।